नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिलियन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बिलियन क्या है, विलेय और विलायक क्या होते हैं, सार्वत्रिक विलायक कौन होता है, बिलियन के कितने प्रकार होते हैं, विलायक का क्या उपयोग होता है, विलेयता जिसे सोलुबिलिटी कहते हैं क्या होता है, विलेयता पर ताप का प्रभाव क्या है, विलेयता पर दाब का प्रभाव क्या है, विलयन का सांद्रण क्या है, परिक्षेपण किसे कहते हैं, निलंबन किसे कहते हैं, कोलॉइड क्या होता है, कोलॉइड कितने प्रकार के होते हैं, पायस जिसे अंग्रेजी में इमल्सन कहते हैं क्या होता है, झाग जिसे अंग्रेजी में फोम कहते हैं क्या होता है, वास्तविक विलयन किसे कहते हैं, अपोहन जिसे अंग्रेजी में डायलिसिस कहते हैं इसमें क्या होता है, ब्राउनी गति क्या है, स्कंदन जिसे कोअगुलेशन कहते हैं क्या होता है, वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में क्या अंतर होता है, टिंडल का प्रभाव क्या कहता है, बफर विलयन किसे कहते हैं, विलयन का रंग कैसा होता है, इन सब बिंदुओं पर हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। विलयन विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। किसी विलयन में विलेय के कणों की त्रिज्या 10⁷ सेंटीमीटर से कम होती है, अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। विलयन अस्थायी एवं पारदर्शक होता है। विलयन जो होता है अस्थायी एवं पारदर्शक होता है। विलयन में विलेय के कणों की त्रिज्या जो होती है 10⁻⁷ सेंटीमीटर होती है। आइए देखते हैं विलेय और विलायक क्या होता है। सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन में जो है जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, तथा जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं उसे विलेय कहते हैं। जिस विलायक का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। जल का डाइलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। सार्वत्रिक विलायक जो है जल को कहा जाता है। विलयन के प्रकार, आइए देखते हैं विलयन के कितने प्रकार हैं। पहला है ठोस में ठोस का विलयन। ठोस में ठोस का विलयन। अब इसका उदाहरण है मिश्र धातुएं जैसे पीतल। पीतल में जो है तांबा में जस्ता को मिलाकर पीतल तैयार किया जाता है। दूसरा है ठोस में द्रव का विलयन, जैसे उदाहरण के लिए थैलियम में पारा का विलयन। थैलियम में जो है पारा मिला दिया जाता है उसका विलयन। तीसरा है ठोस में गैस का विलयन, जैसे उदाहरण में है कपूर में वायु का विलयन। चौथा है द्रव में ठोस का विलयन, जैसे उदाहरण में है पारा में लेड का विलयन। पारा जो होता है द्रव होता है और लेड जो होता है वो ठोस होता है। अब है पांचवा द्रव में द्रव का विलयन। अब जैसे कि जल में अल्कोहल का विलयन। जल में हम लोग अल्कोहल मिला देते हैं तो द्रव में द्रव का विलयन का उदाहरण हो गया। द्रव में गैस का विलयन। छठा है द्रव में गैस का विलयन। जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। जल में जो है जैसे ठंडे पेय पदार्थ होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिली होती है। ये उसी का उदाहरण है द्रव में गैस का विलयन। सातवां है गैस में ठोस का विलयन। उदाहरण में है धुआं, वायु में आयोडीन का विलयन। आठवां है गैस में द्रव का विलयन। गैस में द्रव का विलयन जैसे कुहरा, बादल, अमोनिया गैस का जल में विलयन। नौवां है गैस में गैस का विलयन, जैसे वायु हो गया, गैसों का मिश्रण,
ये सब जो है गैस में गैस के विलयन के उदाहरण हैं। आइए देखते हैं विलायक का उपयोग क्या क्या होता है। पहला उपयोग है कि औषधि के निर्माण में, विलायक का उपयोग जो है औषधि के निर्माण में होता है। दूसरा है निर्जल धुलाई में, पेट्रोल निर्जल धुलाई में। दूसरा है विलायक का उपयोग, पहला उपयोग है औषधि के निर्माण में, विलायक का उपयोग जो है औषधि के निर्माण में होता है। दूसरा है निर्जल धुलाई में, निर्जल बिना जल के धुलाई में जो है इसका उपयोग होता है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर जैसे विलायकों का। तीसरा है इत्र निर्माण में, इत्र के निर्माण में भी विलायक का उपयोग किया जाता है। चौथा है अनेक प्रकार के पेय व खाद्य पदार्थों के निर्माण में, बहुत सारे पेय पदार्थ एवं खाद्य पदार्थों के निर्माण में जो है विलायक का उपयोग किया जाता है। अब है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? कि किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। अब आइए देखते हैं असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसे कहते हैं, ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। विलेयता किसे कहते हैं? ये देखते हैं। किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। अब विलेयता का फॉर्मूला होता है विलेयता इज इक्वल टू विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुना 100। किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता विलायक तथा विलेय की प्रकृति पर, ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। अब विलेयता पर ताप का प्रभाव देखते हैं क्या होता है। सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। कुछ ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट आदि। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। अब विलेयता पर दाब का प्रभाव देखते हैं। दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता जो है बढ़ती है। विलयन का सांद्रण, विलयन का सांद्रण देखते हैं क्या है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। जिस विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे सांद्र विलयन कहा जाता है, और जिसमें विलेय की कम मात्रा घुली रहती है उसे तनु विलयन कहा जाता है। सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं। जो विलयन जितना ही अधिक तनु होता है वह उतना ही अधिक असंतृप्त होता है। परिक्षेपण जिसे डिस्पर्सन कहते हैं क्या होता है, आइए देखते हैं। जब किसी पदार्थ के कण, परमाणु, अणु या आयन जो भी कण हो, दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाती है।
पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ और दूसरे को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। परिक्षेपण के फलस्वरूप दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं। पहला पदार्थ बनता है विषमांग पदार्थ, जिसे निलंबन एवं कोलाइड कहते हैं। दूसरा पदार्थ का निर्माण होता है वास्तविक विलयन, जिसे ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। आइए देखते हैं निलंबन क्या होता है, सस्पेंशन। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है या इससे अधिक होता है। इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार नहीं आ सकते हैं। ये अस्थायी होते हैं तथा इनके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण के लिए नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं आदि। अब कोलॉइड क्या होता है, आइए देखते हैं। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। इसके कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता, बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आ सकते हैं, लेकिन चर्म पत्र से नहीं निकल सकते हैं। इसके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए दूध हो गया, गोंद हो गया, रक्त हो गया, स्याही आदि। अब कोलॉइड के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे आइए देखते हैं। सोल क्या है? वैसा कोलॉइड जिसमें ठोस का कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं उसे सोल कहा जाता है। रबर के दस्तानों का निर्माण विद्युत लेपन द्वारा रबर सोल से किया जाता है। अब जेल क्या होता है? वैसा कोलॉइड जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से परिक्षेपित होते हैं, पर उनमें प्रवाहता नहीं होती है, जेल कहलाती है। जैसे जेली और जिलेटिन। एरोसोल क्या होता है? किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है। जब परिक्षेपित कण ठोस होता है तो ऐसे एरोसोल को धुआं, स्मोक कहा जाता है, और जब परिक्षेपित कण द्रव होता है तो ऐसे एरोसोल को कोहरा कहा जाता है। जब परिक्षेपण का माध्यम जल, अल्कोहल एवं बेंजीन हो तो कोलॉइडों को क्रमशः हाइड्रोसोल, अल्कोहल एवं बेंजोसोल कहते हैं। आइए देखते हैं पायस इमल्सन क्या होता है। जब किसी कोलॉइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं, तो इस कोलॉइड को पायस कहा जाता है। पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। दूध एक प्राकृतिक पायस है, जबकि पेंट एक कृत्रिम पायस है। कोडलीवर तेल, जिसमें जल के कण तेल में परिक्षेपित होते हैं, भी पायस का उदाहरण है। सबसे बड़े पैमाने पर पायसीकरण के रूप में साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। इनकी पायसीकरण की प्रकृति कपड़ों को धोने में सहायता करती है। पायसी कारकों का प्रयोग अयस्कों के सांद्रण में भी किया जाता है। झाग क्या होता है, जिसे फोम कहते हैं, आइए देखते हैं। द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग है। जब द्रव में गैस का परिक्षेपण हो जाता है तो वो झाग कहलाता है। ये साबुन से उत्पन्न होते हैं। झाग किससे उत्पन्न होते हैं? तो साबुन से। वास्तविक विलयन किसे कहते हैं? आइए देखते हैं वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। इनके कण आणविक आकार के होते हैं, अर्थात इनके कणों का आकार 10⁻⁻60 सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं। यह सबसे अस्थायी एवं पारदर्शक होता है। ये आंख तथा सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते हैं। अपोहन, जिसे डायलिसिस कहते हैं, क्या होता है? कोलॉइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है।
कोलॉइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया जो है डायलिसिस कहलाती है। अर्थात इस विधि द्वारा कोलॉइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। आइए देखते हैं ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट क्या कहता है। कोलॉइडी विलयन के कण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं, इसे ब्राउनी गति कहते हैं। यह गति कोलॉइड कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। कण जितने ही सूक्ष्म होते हैं तथा माध्यम की श्यानता जितनी ही कम होती है एवं ताप जितना ही अधिक होता है, यह गति उतनी ही तेज होती है। स्कंदन कोअगुलेशन क्या है? जब कोलॉइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो कोलॉइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण हो जाता है, इसे स्कंदन कहते हैं। वास्तविक विलयन और कोलॉइडी विलयन में अंतर। वास्तविक विलयन और कोलॉइडी विलयन में क्या क्या अंतर है, आइए देखते हैं। ये एक तरफ है वास्तविक विलयन और दूसरे तरफ है कोलॉइडी विलयन। अब पहला अंतर है कि वास्तविक विलयन में पदार्थ जो विलय होता है कि कणों का आकार का व्यास 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर रहता है। वास्तविक विलयन में कणों का आकार है 10 के पावर माइनस 7 से कम रहता है। अब कोलॉइडी विलयन में जो है पदार्थ के कणों का आकार प्राय 10 के पावर 7 सेंटीमीटर और 10 के पावर माइनस 5 सेंटीमीटर के बीच रहता है। दूसरा अंतर है कि वास्तविक विलयन का इस पदार्थ के कण हर अवस्था में अदृश्य होते हैं। वास्तविक विलयन के जो पदार्थ हैं हर अवस्था में इसके कण अदृश्य होते हैं और कोलॉइडी कणों से उत्पन्न प्रकाश प्रकीर्ण को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। ये अंतर जो है कोलॉइडी और वास्तविक विलयन में है। तीसरा अंतर जो है वास्तविक विलयन में पदार्थ का कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, जबकि कोलॉइडी विलयन में ये कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। चौथा अंतर है कि वास्तविक विलयन का परासरणी दाब अधिक होता है, जबकि कोलॉइडी विलयन का परासरणी ताप अपेक्षाकृत कम होता है। पांचवा अंतर है कि वास्तविक विलयन समांग एवं एकांगी प्रावस्था वाला होता है, जबकि कोलॉइडी विलयन विसमांग तथा दो प्रावस्था वाला होता है। अब टिंडल का प्रभाव क्या कहता है, आइए देखते हैं। जब किसी कोलॉइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजारते हैं और इसके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलॉइड कण वाली पृष्ठभूमि में आल्पीन की नोक की भांति चमकने लगते हैं। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। बफर विलयन, बफर सॉल्यूशन क्या होता है? वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, इसे बफर विलयन कहते हैं। जैसे सोडियम एसीटेट तथा एसिटिक अम्ल का मिश्रण एक प्रभावी बफर है जब उसे पानी में विलीन किया जाता है। विलयन का रंग, आइए देखते हैं विलयन का रंग क्या होता है। सूचक क्या है? अम्लीय विलयन क्या है? क्षारीय विलयन, उदासीन विलयन। जैसे सूचक है मिथाइल ऑरेंज। अम्लीय विलयन गुलाबी होता है, क्षारीय विलयन पीला होता है, उदासीन जो है नारंगी होता है। सूचक है लिटमस। अम्लीय विलयन इसका लाल होता है, क्षारीय नीला होता है और बैगनी जो है उदासीन विलयन होता है। फिनोल्फथेलिन अम्लीय विलयन इसका रंगहीन होता है, क्षारीय विलयन इसका गुलाबी होता है और रंगहीन विलयन जो होता है उदासीन होता है।